हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे कि अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या लिखना और उसे पढ़ना। तो किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या हम लोग जान गए हैं। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं? 5 अंकों की संख्या, जितने अंकों की संख्या है उतनी बार 9। ठीक, जैसे 5 अंकों की संख्या है तो 5 बार 9। अगर छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखते हैं सबसे पहले, और जितने अंक रहेंगे उससे एक कम 0 बढ़ा दें। जैसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर उसके आगे 4 0। जैसे मान लीजिए 5 अंकों की लिखना है, हमें कितने अंक की? 5 अंक की। बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 1 2 3 4 5 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 9,000, 9,000, अरे 99,999। और छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए पहले हम 1 लिखते हैं, फिर जितने अंकों की संख्या है उससे एक कम 0 बढ़ाते हैं। यानी 5 अंक की संख्या है तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तब क्या मिलता है, छोटी से छोटी संख्या में 1 घटा देते हैं तब क्या मिलता है। बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ने और छोटी से छोटी संख्या में से 1 घटाने पर इस तरह के प्रश्न देखेंगे। जैसे ये अपनी बड़ी से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर इसमें हम लोग 1 जोड़ दें 99,999, अगर ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ये कितना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है, ठीक है ना? इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? 9 1 10, 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, 9 1 10। अब देखिए ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है? उसमें 1 जोड़ दिए तो 1 2 3 4 5 शून्य हो गया, 1 लिख के 5 शून्य, यानी 6 अंकों की छोटी संख्या। इसका मतलब क्या समझे? अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं, अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो अंकों की संख्या से एक अधिक अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। नहीं बन जाएगी? संख्या प्राप्त होती है। किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो अंकों की संख्या से एक अधिक छोटी संख्या बन जाएगी। यानी बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो छोटी संख्या बनेगी, लेकिन कौन सी छोटी संख्या? उससे एक अंक अधिक। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझे, 99 कितने अंकों की है? 2 अंकों की। इधर देखें हम लोग, इधर हम लोग लिखे अंक, इधर लिखे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या प्लस 1 अंक, बड़ी से बड़ी संख्या प्लस 1 बराबर छोटी से छोटी
संख्या देखिए, ठीक है। जैसे 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है, पहले 2 अंक से स्टार्ट करें। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, अंक अंक 2 है, ठीक। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगी? 100। ये कितने अंकों की बनेगी? कितने अंक की बन जाएगी? 3 अंक। देखिए, है 2 अंक की, अगर उसमें 1 जोड़ दिए तो छोटी संख्या बन जाएगी कितनी? 3 अंक। इसका मतलब समझ रहे हैं? कुछ मैटर समझ में आ रहा है? बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो उससे ज्यादा अंक की छोटी संख्या बनेगी। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो कितने अंक की संख्या बनेगी? 3 अंक की छोटी संख्या। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, 3 अंक का हम ले लिए, 3 अंक की संख्या ले लिए, 9 9 9, इसमें 1 जोड़ दिए तो कितना बन गया? 999 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1000। 1000 ये कितने अंक की बन गई? 4 अंक। कितनी संख्या? 4। बात समझ में आ रही है? अगर हम 4 अंक ले लिए, 1 2 3 4 धन 1, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें 1 जोड़ दिए तो 1 लिख के कितने 0 हो जाएंगे? 1 2 3 4 0। ये कितने अंक की बड़ी छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी? 5 अंकों की। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 धन 1, तो 1 लिख के कितने शून्य हो जाएंगे? 5। ये कितने अंकों की बन जाएगी? 6 अंकों की। ठीक है। अगर यहाँ 6 अंकों की लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 लिख के कितने शून्य? 6 शून्य। ये कितने अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी? इसी तरह से समझ गए बात? बात समझ में आ रही है? 7 अंक की लिख दिए तब 1 2 3 4 5 6 7, 1 लिख के कितने शून्य? 3 4 3 3 6 1 7, ये कितने अंक की बन जाएगी? 8 अंकों की संख्या। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 9999 में 1 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? जोड़ेंगे तो 10,000 प्राप्त होगा, यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो अगर उसको हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के रूप में देखें तो किसी भी बड़ी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो उसके अगले अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई? किसी भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो अंकों की संख्या के अगले अंक की, एक अधिक अंकों की या अगले अंक की, ठीक है ना, एक अधिक संख्या या अगले अंक, अगले अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। अगर 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? इतनी चीजें क्लियर है? अगर पूछा जाए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, कितने में 1 जोड़ दें कि छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 9999। ठीक है। क्या पूछे हैं? 4 अंकों की 4 अंकों की 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। ये कैसे प्राप्त होगी? जब हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 1 जोड़ देंगे, यही ना? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या, ये 5 अंकों की क्या हो गई?
छोटी से छोटी, और ये 4 अंकों की ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि अभी घटाने वाला भी बताएंगे। ये इतनी चीजें क्लियर है? इस पे प्रश्न पूछ लिया जाए? चलिए चलिए, तो आप लोगों ने ये देखा कि जब हम अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो उसके अगले अंक की छोटी से छोटी संख्या मिल जाती है। तो मुझे ये बताइए, मैं बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा हूं, आपको छोटी से छोटी संख्या बताना है, ठीक है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर उसमें एक जोड़ देंगे तो कितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिलेगी? वेरी गुड। अगर मुझे 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करना है, 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करना है, तो कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हम एक जोड़ेंगे? 6 अंकों की। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, अपने मन में सोचकर मुजबानी ही बताइए, 9,999, ध्यान से सुनिए, 9,999 में एक जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10,000। वेरी गुड, ठीक है। तो एक और बता दीजिए, ध्यान से सुनिए, 99,999, 99,999 यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? छोटी संख्या। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कितनी है? कितनी होती है? 1 पर 1,00,000। 1 पर कितने जीरो? 5। वेरी गुड। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे तो अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिलेगी, लेकिन एक अधिक अंक की, एक आगे के अंक की। यही सब देखे ना? 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में एक जोड़ देंगे तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या मिलेगी। अब घटाने का काम हम लोग करें। देखिए वही चीज है, अब ये जो जोड़ रहे थे इसको पक्षांतर कर देंगे, बराबर के इस बगल है तो बराबर के इस बगल है, पक्षांतर कर देंगे तो ये अगर उधर चला जाएगा तो प्लस है तो सब क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। नहीं होगा क्या? बराबर के एक साइड में अगर धन है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। सब ऋण हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इसी चीज को हम लोग घटाकर पूछ सकते हैं क्या? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, उसमें से एक घटा देंगे तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। नहीं मिलेगी? छोटी से छोटी संख्या में से एक घटा दें, एक घटा दें तो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। ये जो लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जब अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से एक हम घटा दें। नहीं करें ना? अंकों की छोटी से छोटी संख्या -1, ठीक? ये अगले अंक की है, अगले अंकों की, ठीक है? अगले अंकों का मतलब कि अगर ये 3 अंकों की है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, उसमें से एक घटा देंगे तो क्या मिलेगी? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, अगर उसमें से एक घटा देंगे तो कितनी मिल जाएगी? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, अगर उसमें से एक घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसी तरह से
8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, अगर उसमें से एक घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 7। छोटी संख्या अधिक थी, याद है ना? तो छोटी संख्या जितने अंकों की रहेगी घटाएंगे तो बड़ी संख्या उससे एक कम मिलेगी, नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अगर छोटी संख्या 5 अंक की है, एक एक घटा देंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी कितने अंक की? 4 अंक की। समझ में आ रहा है? वही चीज है, हमने पक्षांतर कर दिया है। प्रश्न पूछा जाए? चलिए तो हमने क्या देखा, वही बड़ी से बड़ी संख्या थी, उसमें एक जोड़ रहे थे तो छोटी से छोटी संख्या मिल जा रही थी, उसके आगे के अंक की मिल जा रही थी। अगर हम उसी को उल्टा कर दें तो छोटी से छोटी संख्या में से एक घटा दें तो जो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी उससे एक कम मिलेगी, मिलेगी ना? तो मुझे प्रश्न बताइए, 4 अंकों की, ध्यान से सुनिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, उसमें से एक घटा देंगे तो कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी? 3 अंकों। वेरी गुड, ध्यान से सुनिए। 1000 है, 1 लिख के 3 जीरो, यानी 1000 में से अगर हम एक घटा देते हैं तो कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी? 1000 में से कितने मिलेंगे? 3 अंकों की। हाँ, तो घबराइए मत, 1000 में से एक घटा देंगे। 1000 क्या है? 1000 कितने अंकों की बड़ी छोटी छोटी संख्या है? 1000 कितने अंकों की छोटी छोटी संख्या है? 4 अंकों की। तो जब उसमें से एक घटा देंगे तो कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी? तो कंफ्यूज मत होइए, फिर से पूछे, ध्यान से सुनिए। 1 लाख का मतलब आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि 1 लाख पर कितने जीरो होते हैं। 1 लाख कितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या है? तो 1 लाख में से एक घटा देंगे तो कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी? कितने अंकों की? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यानी 1 पर 5 जीरो है, उसमें से एक घटा देंगे तो 99,999 प्राप्त होगा। फिर से बताइए, एकदम एक बार में ही सही बता दीजिए, ठीक है? तब हम मानेंगे। ध्यान से सुनिए, 10,000 एक संख्या है, वो कितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या है? बताइए हमें। 10,000 5 अंकों की। वेरी गुड, 10,000 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अगर उसमें से एक घटा दिए, हम उसमें से एक घटा दिए तो कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। वेरी गुड, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कितनी है? 9,999। वेरी गुड, समझ गए सब लोग, ठीक है?